गूगल और माइक्रोसॉफ्ट हमारी डिजिटल जिंदगी में बस यही दो नाम छाए हुए हैं, है ना? लेकिन सोचिए, अगर इनका एक बहुत ही तगड़ा इंडियन ऑल्टरनेटिव हो तो? एक नाम है ज़ोहो। और अचानक से ये हर तरफ ट्रेंड कर रहा है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए इसी को समझते हैं। अब देखिए, ज़ोहो की इस अचानक मिली पॉपुलैरिटी को समझने के लिए ना पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। भारत की एक बहुत बड़ी डिजिटल सक्सेस स्टोरी को देखना होगा। हम बात कर रहे हैं हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, मतलब वो सिस्टम्स जो हम सब आम लोग रोज इस्तेमाल करते हैं, और कई मामलों में हम इसमें दुनिया से भी आगे हैं। जरा सोचिए ना, यूपीआई आज ये दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम बन चुका है। या फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को ही ले लें। 40 करोड़ से भी ज्यादा लोगों तक सरकारी मदद सीधे उनके बैंक अकाउंट्स में जारी है। और पैंडेमिक का समय तो याद ही होगा, वैक्सीन लगते ही फोन पर तुरंत डिजिटल सर्टिफिकेट। ये सभी चीजें हमारे आसान पावरफुल डिजिटल नेटवर्क की तो देन है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, मतलब सरकारी लेवल पर इतना कमाल कर सकते हैं, दुनिया को रास्ता दिखा सकते हैं, तो फिर हमारे ऑफिस के सॉफ्टवेयर, हमारे रोजमर्रा के काम में विदेशी कंपनियों का इतना कंट्रोल क्यों है? देखिए, हमारी डिजिटल वर्किंग लाइफ पर ना मोटा मोटी दो ही कंपनियों का कब्जा है। एक तरफ है गूगल अपने जीमेल, डॉक्स, ड्राइव के साथ, और दूसरी तरफ है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, वर्ड, एक्सेल के साथ। सच तो ये है कि हम सब इनके इतने आदी हो चुके हैं कि कुछ और सोचते भी नहीं। लेकिन क्या हो अगर इनका एक बहुत ही पावरफुल इंडियन ऑल्टरनेटिव मौजूद हो? एक ऐसा ऑल्टरनेटिव जिसके बारे में शायद अब तक बहुत से लोगों ने सुना भी नहीं था। और इसका नाम है ज़ोहो। ये एक इंडियन मल्टीनेशनल टेक कंपनी है। बिल्कुल गूगल और माइक्रोसॉफ्ट की तरह ये भी ऑनलाइन प्रोडक्टिविटी टूल्स का पूरा एक पैकेज देती है। टेक्निकल भाषा में इसे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यानी सैस कंपनी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि इनके सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए कुछ डाउनलोड नहीं करना, सीधे इंटरनेट पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, इससे कोई छोटी मोटी कंपनी मत समझिएगा। पता है, दुनिया भर में 13 करोड़ से भी ज्यादा लोग ज़ोहो के एप्लीकेशंस यूज करते हैं। सोचिए, 13 करोड़! ये नंबर ही बता देता है कि कंपनी कितनी बड़ी और भरोसेमंद है। और ये कंपनी कोई ओवरनाइट सक्सेस स्टोरी नहीं है। इसका सफर तो 1996 में शुरू हुआ था, जब श्रीधर वेम्बू और टोनी थॉमस ने इसकी नींव रखी थी। और इतने सालों की मेहनत का नतीजा देखिए, आज बिना स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए भी इसकी वैल्यू $12 बिलियन से ज्यादा है। ये है एक ऐसी सक्सेस स्टोरी जो चुपचाप बिना शोर मचाए लिखी गई। तो ज़ोहो की सबसे बड़ी खासियत क्या है? वो ये है कि ये माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के हर प्रोडक्ट का सीधा सीधा ऑल्टरनेटिव देता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या गूगल डॉक्स की जगह है ज़ोहो राइटर, पावरपॉइंट या स्लाइड्स की जगह है ज़ोहो शो, एक्सेल या शीट्स की जगह है ज़ोहो शीट, यहाँ तक कि जीमेल और आउटलुक का भी जवाब है इनके पास, ज़ोहो मेल। अब सवाल वापस वहीं आ जाता है, अगर ज़ोहो 1996 से है, इतनी बड़ी कंपनी है, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो फिर अचानक से अब इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है? आखिर ऐसा क्या हुआ? इस पूरे ट्रेंड के पीछे है एक छोटा सा लेकिन बहुत पावरफुल बयान। भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में एक प्रेजेंटेशन दी और उसके बाद कहा कि ये पूरी प्रेजेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट पर नहीं बल्कि ज़ोहो शो का इस्तेमाल करके बनाई गई थी। बस इतना कहना ही था। इस एक लाइन ने ज़ोहो को रातों रात नेशनल टॉपिक बना दिया। लाखों लोग एकदम से गूगल पे सर्च करने लगे, भाई ये ज़ोहो शो क्या चीज़ है? और बस देखते ही देखते ये कंपनी जो अब तक बैकग्राउंड में थी, अचानक से ट्रेंड करने लगी। तो चलो, ये अचानक से फेम तो मिल गया, लेकिन अब आगे क्या? असली सवाल तो ये है कि क्या ज़ोहो सच में इन बड़े बड़े ग्लोबल जायंट्स को टक्कर दे सकता है? क्योंकि देखिए, रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है, चैलेंजेस बहुत सारे हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज है हम लोगों की आदत। सोच के देखिए, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट हमारी डिजिटल लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। इस आदत को तोड़ना बहुत बहुत मुश्किल है। दूसरा चैलेंज है डेटा माइग्रेशन, मतलब हमारा सालों का डेटा जो गूगल ड्राइव या वन ड्राइव पर पड़ा है, उसे ज़ोहो पर शिफ्ट करना, ये एक हेडेक वाला काम है। तीसरा, सिर्फ स्वदेशी होने से काम नहीं चलेगा। ज़ोहो को कोई न कोई ऐसा किलर फीचर लाना पड़ेगा जो दूसरों के पास ना हो, जो लोगों को स्विच करने के लिए मजबूर कर दे। और आखिरी,
अचानक अगर करोड़ों इंडियन यूजर्स इस पर आ गए तो क्या इनका सिस्टम इतना बड़ा लोड झेल पाएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो इसका सल्यूशन क्या हो सकता है? इसे आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है? एक पॉसिबल रास्ता ये हो सकता है। स्टेप 1 तो हो ही चुका है, प्रभावशाली लोग इसके बारे में बात करें, जैसा मंत्री जी ने किया। स्टेप 2, इसको स्कूल लेवल पे इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि जो अगली जनरेशन है वो शुरू से ही इसके साथ फेमिलियर हो। और स्टेप 3, लोगों को एनकरेज किया जाए कि पूरा नहीं तो कम से कम एक एप्लीकेशन से शुरुआत करें। जैसे अगली बार कोई प्रेजेंटेशन बनानी हो तो सिर्फ ज़ोहो शो ट्राई करके देखें। तो आखिर में ये पूरी बात एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाती है। हमारी डिजिटल लाइफ की इस रेस में असल में ज़्यादा ज़रूरी क्या है? जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी आदत और आसानी, या फिर एक सेल्फ रिलायंट, एक आत्मनिर्भर भविष्य का वादा? इसका जवाब शायद हम सबको अपने लिए खुद ही ढूंढना है।